हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक ही होंगे। और बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि काफ़ी दिनों से हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, इसलिए आप लोगों की कथा सुना नहीं पाया, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। और अब थोड़ी तबीयत ठीक हुई है तो आज थोड़ी सी कथा आप लोगों को सुनाऊँगा। पसंद आए लोगों तो कमेंट लाइक अवश्य करना, हो सके तो शेयर भी कर देना। राम नाम का डंका पूरे देश में बजना चाहिए। और वैसे भी आजकल नवरात्रि का दिवस है, तो सबको हमारी तरफ से माता रानी की जय। दोस्तों आइए अब आपको राधे श्याम रामायण सुनाते हैं। और प्रसंग चल रहा था राम जी का वनवास, और रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या से इजाज़त लेके महाराज दशरथ के पास आ गए और हाथ जोड़ के कहने लगे कि पिताजी अब हम वन को जा रहे हैं। तो पिताजी बेहोश हो गए और माता कैकेयी रामचंद्र जी को समझाने लगी कि जब तक तुम यहाँ पे खड़े रहोगे, जब तक तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं होएगी और तुम चले जाओ तो सारा कलेश ही चला जाएगा और यहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएंगी। तो दोस्तों आइए सुनते हैं राधे श्याम रामायण। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं, ये पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो ये है, दुख और न इनको पहुँचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो, इनके आगे से हट जाओ। कहती है कैकेयी कि अब देर ना करो, जितनी जल्दी हो सके इनके सामने से हट जाओ। सुने जिस समय कान से माता के ये बैन, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नैन। अनुराग पाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया। उन नैनों ने रनिवास छोड़े अब द्वारों ओर को ध्यान किया। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले। माता जी से जो आज्ञा कहे, सानंद नवा कर माथ चले। कैकेयी ये कह उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम। है अंतिम आज्ञा और एक फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं बदकल वस्त्र मंगाती हूँ, वो पहन वनों को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र आओ, ये समय न अधिक मिलन का है। जो समय राजगद्दी का था, वो ही वन और गमन का है। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम, मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम। इधर मुस्कुरा कर चले मंद मंद सुख धाम। धन्य राम है धन्य ये गाथा राधे श्याम। माता कैकेयी ने कह दिया कि राम जाओ अपनी माता कौशल्या से भी मिलके और वापस यहीं पर आना। तुम्हारे लिए मैंने बदकल वस्त्र मंगवा के रखे हैं और ये राजसी वस्त्र उतार के और बदकल वस्त्र पहनकर वन को जाओ। तो दोस्तों आइए आगे सुनते हैं कथा। छाया बादल की तरह ये संवाद तमाम,
14 बरसों के लिए जाते हैं बन राम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम, वह पहले पहुँची सिया कौशल्या के धाम। रामचंद्र जी जब जा रहे थे माता से मिलने के लिए, यानी कि वन को आज्ञा लेने के लिए, और तभी उनसे पहले माता सीता पहुंच गई कौशल्या जी के पास। दम तो दम पर घुटता था पर मुंह को खोल न सकती थी, ताला डाला था लज्जा ने पर बस थी बोल न सकती थी श्वास घोट आंधी समान मिलती थी राह न चलने की, आँखियाँ जल भरी घटाएं थीं तकती थी बाट बरसने की। कौशल्या कहने लगी बेटी क्या है पीर, डूबी हो किस सोच में क्यों हो हृदय अधीर। अब जैसे ही माता सीता को कौशल्या ने देखा तो कहने लगी कि बेटी तुम इतनी अधीर क्यों हो रही हो और क्या बात है, इस भांति मलिन हो रही हो जैसे कंकालिन हो कोई, मुरझाई हो ऐसी मानो बरसों की रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है, लज्जा को दूर करो सीते कह डालो हृदय बथा क्या है। श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाल, नैनों ने भी उसी क्षण दिया 2 बूंदे डाल। अब कौशल्या माता ने आखिर पूछ ही दिया कि कोई न कोई तो बात है, शर्माना छोड़ो और सारी व्यथा हमें बताओ। तो एकदम माता सीता शर्मा जाती हैं और नीचा सिर करके माता कौशल्या के पैरों में गिर जाती हैं। रुकी हुई थी श्वास जो उसको मिला निकास, बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी श्वास। अब माता सीता जो है कौशल्या माता से सारी कथा बताती हैं। तो दोस्तों आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे और इससे आगे की कथा हम शेष अगले भाग में सुनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जय श्री राम।